हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द फार्मा गैलेक्सी में। आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग जानेंगे कि हम सांस किस तरीके से अंदर लेते हैं और सांस किस तरीके से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, इसी के इर्द गिर्द आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि कौन कौन सी ऑर्गन मिलके हमें सांस लेने में हेल्प करती हैं और सांस बाहर छोड़ने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि हम जब सांस अंदर लेते हैं तो क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसको क्या करते हैं, हम अंदर की तरफ खींचते हैं। ठीक है, हम अपने नाक के थ्रू उसको अंदर की तरफ खींचते हैं। एटमॉस्फेयर में एयर जो प्रेजेंट है, कई सारे एयर प्रेजेंट है। कौन कौन से एयर प्रेजेंट है? नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और ऑक्सीजन हो गया और भी कई गैसेस। लेकिन हमारे लाइफ के लिए जो जरूरी है, हमें लाइफ जो जीने के लिए जरूरी है, हमें एनर्जी देने के लिए जो जरूरी है, वो कौन सी गैस है? ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हम एटमॉस्फेयर से ये सारी गैसेस अपने लंग्स तक खींचते हैं। लंग्स में आने के बाद यहां से ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, लंग्स में आने के बाद ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। किसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है? ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ऑक्सीजन को कौन एब्जॉर्ब करता है? ब्लड एब्जॉर्ब करता है। अब जब ऑक्सीजन ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ये ब्लड जो है वो कैरी करके ये पूरे बॉडी तक, आपके यहाँ मतलब आपके पूरे बॉडी के सेल तक ले जाएगा। ठीक है, हमारे बॉडी सेल तक वो लेके जाएगा। सेल हमारे पूरे बॉडी में फैली हुई है। हमारी बॉडी जो है वो इकाई से बनी है, वो सेल है। ठीक है, तो सेल तक, सारे सेल तक वो ब्लड लेके जाता है। क्या लेके जाता है? ऑक्सीजन लेके जाता है। जब हमारे बॉडी सेल तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, वहां पे क्या होता है, तमाम तरीके के रिएक्शन होते रहते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शन होते रहते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन होती रहती है। लेकिन जब ये ब्लड ऑक्सीजन को लेकर सेल तक जाता है, वहां पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। इसका क्या मतलब है कि फूड जो मटेरियल है, जो हम फूड खाते हैं, उसका ब्रेक डाउन होकर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन होकर एनर्जी। कैटाबॉलिक रिएक्शन का मतलब है कि बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। और एनाबॉलिक क्या होता है कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल को बनाना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, मतलब कि फूड मटेरियल जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल है, उसको कन्वर्ट करके, ब्रेक डाउन करके वो छोटे छोटे पार्टिकल्स को तोड़ रहा है, एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। और इसी रिएक्शन से गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हमारे सेल में क्या एक्टिविटी हो रही है? कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। और इसी सेल से, इसी एक्टिविटी की वजह से एक गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये गैस जो है वो वापस ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रही है। ठीक है, वापस जो है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जा रही है। फिर ये ब्लड वापस उसको लंग्स में ले जा रही है। ठीक, फिर लंग्स में आने के बाद जो जो गैस यहाँ पर आई थी, ठीक है, वो यहाँ पर अभी जमी हुई है। जैसे N2 हो गया, ठीक है, कुछ मात्रा में CO2 जो आई थी वो भी यहाँ पे जमी हुई है। फिर ये CO2 इन सब के साथ मिलके बाहर एक्सपेल आउट हो जाती है। एक्सपेल आउट मतलब हम बाहर उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, सांस अंदर की तरफ लेते हैं, अंदर लेने के बाद लंग्स तक जाती है। लंग्स में क्या होता है? ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाता है, बाकी गैसेस वहीं पे रुक जाती हैं। ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होने के बाद कैरी करता है, पूरे बॉडी सेल तक जाता है। वहां पर एक कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। उस एक्टिविटी के थ्रू CO2 गैस रिलीज होता है। उस गैस जो रिलीज होता है वापस ब्लड से एब्जॉर्ब होके वो लंग्स तक जाता है और लंग्स के थ्रू बाकी जो गैसेस होती है उनको लेकर वो बाहर एटमॉस्फेयर में निकल जाता है। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस होती है जब हम सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं। इसी में कई सारे जो प्रोसेस होती है, इनका एक टर्मिनोलॉजी अगर कर लें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम सांस अंदर की तरफ लेते हैं, ठीक है, जब हम एटमॉस्फेयर से सांस अंदर की तरफ लेते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इंस्पायरेशन। ठीक, सांस एटमॉस्फेयर से अंदर की तरफ लेना क्या होता है? इंस्पायरेशन। अब यही चीज जब हम सांस लंग्स से बाहर की तरफ छोड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपायरेशन। ठीक, सांस अंदर लेना क्या हुआ? इंस्पायरेशन हुआ। और सांस बाहर छोड़ना क्या हुआ? एक्सपायरेशन हुआ। इसको इनहेलेशन भी बोलते हैं और इसको एक्सहेलेशन भी बोलते हैं। ठीक है,
अब इन दोनों को मिलाकर जो इनका कंटिन्यूअस प्रोसेस है, मतलब सांस अंदर लेना सांस बाहर छोड़ना, ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, ब्रीदिंग। ठीक है, इन दोनों को मिलाकर क्या टर्म बनता है, ब्रीदिंग। मतलब अगर हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को एक में मिला दें तो क्या एक टर्म बनता है, ब्रीदिंग। ठीक है, अगर एक लाइन में बात करें तो कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन इज कॉल्ड ब्रीदिंग। ठीक है, अब एक और वर्ड आता है इसी के साथ, रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब ये नहीं होता कि ब्रीदिंग, ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड नहीं है, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। कैसे अलग है मैं बताता हूँ कैसे ये अलग है। देखिए, जो ब्रीदिंग होती है वो इंस्पायरेशन वो एक्सपायरेशन से होता है, ठीक है, और जो रेस्पायरेशन होता है वो कहाँ पे मतलब जगह लेता है। देखिए, जब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारे सेल तक जाती है और वहां पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, इसको हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को रेस्पायरेशन। ठीक है, जो हमारा ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल में जाता है वहां पे कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रेस्पायरेशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितने टर्म निकल गए, 4 टर्म निकल गए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछ सकता है। ठीक है, तो आप जरूर इसको ध्यान दीजिएगा। एक क्या हो गया, ब्रीदिंग हो गई, दूसरा क्या हो गया, इंस्पायरेशन हो गया, तीसरा क्या हो गया, एक्सपायरेशन हो गया, चौथा रेस्पायरेशन। ठीक है, ये 4 ऐसे टर्म है जो इसी प्रोसेस में मैंने समझा दिए। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम सांस अंदर लेते हैं तो सबसे मेजर रोल जो परफॉर्म करता है वो कौन करता है, हमारा लंग्स करता है। ठीक है, लंग्स हमारा जो एक्सपैंड करता है उसी की वजह से हम सांस अंदर लेते हैं, फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तब उसी वजह से हम सांस बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो लंग्स है वो सबसे मेजर रोल परफॉर्म कर रहा है। तो जो हमारा लंग्स है वो क्या कहलाएगा, ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाएगा। ठीक है, जो हमारा लंग्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ऐसे ही तरह तरह के जीव में उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदलते रहते हैं और उनके सांस लेने के तरीके भी बदलते रहते हैं। जैसे हमारे पास लंग्स है, हम लंग्स से सांस लेते हैं। कई ऐसे जीव हैं जो अपने गिल से सांस लेते हैं, मतलब गलफेड़ों से सांस लेते हैं, और कई ऐसे जीव हैं जो अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आइए जानते हैं, एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं कौन कौन से जीव किस तरीके से सांस लेते हैं, उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। ठीक है, जैसे रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, लंग्स से सांस लेते हैं। ठीक है, जो फिश हो गई, मतलब जो पानी में जो जीव रहती है, जैसे फिश हो गई, वो क्या करती है, अपने गिल्स से सांस लेती है। ठीक है, और जो फ्रॉग हो गए, ठीक है, ये अपने स्किन से भी सांस लेते हैं और ये अपने लंग्स से भी सांस लेते हैं। ठीक, स्किन से कब लेते हैं, जब ये जमीन के अंदर चले जाते हैं तब स्किन से लेते हैं, और जब जमीन के ऊपर आते हैं तब क्या करते हैं, अपने लंग से ये सांस लेते हैं। ठीक है, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन भी है, लंग्स भी है। फिश का क्या है, गिल्स है, और हमारा क्या है, हम मैमल्स में आते हैं, हमारा क्या है, लंग्स है। ठीक है, और जो स्पंजेस, प्लेटफॉर्म, सिलेंड्रेट, ये जो होते हैं, इन जो ये कैसे सांस लेते हैं, अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं। ठीक है, अपने बॉडी सरफेस से सांस लेते हैं, तो इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो गया, इनका बॉडी सरफेस। ठीक है, तो आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके जीव किस तरह से सांस लेते हैं और उनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें जो ट्रैक है, मतलब उसका जो रास्ता है, वो उस रास्ते में कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है, उसका डायग्राम देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये क्या है, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर कभी भी आपको एग्जाम में ये पूछे ड्रॉ द लेबल्ड डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको एकदम चुपचाप, ठीक है, यही डायग्राम बना देना है। ठीक है, अब हम इसी के थ्रू पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। ठीक है, कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मतलब जो हम सांस लेते हैं वो किस किस रास्ते से, ट्रैक मतलब क्या होता है, रास्ता, किस किस रास्ते से होकर हमारे लंग्स में जाता है, लंग्स में जाने के बाद किस पार्ट में जाके रुकता है, ये सब सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब जो हमारे ये नथुने होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर एयर का, वो क्या करता है, एंटर करता है। ठीक है, यहाँ से एंट्री होती है नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, हेयर होते हैं। ठीक है, नॉस्ट्रिल के
अंदर क्या होते हैं, हेयर पाए जाते हैं, आपको भी पता होगा। ये हेयर क्या काम करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स को वहीं पे रोकने का काम करते हैं, ठीक है। नॉस्ट्रिल के हेयर जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को वहीं पे रोकने का काम करते हैं, लेकिन किसी तरीके से कुछ डस्ट पार्टिकल उसको वहां से निकल जाते हैं, ठीक है, चालाकी से वहां से निकल जाते हैं, तो नेजल कैविटी में आकर फंस जाते हैं। सोचते हैं हम बहुत चालाक हैं, हेयर से निकल गए, लेकिन वहां पे नजल कैविटी बैठा है। नजल कैविटी के पास क्या है, म्यूकस है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है नजल कैविटी में, वहां पे क्या करते हैं, मुआ के वहीं पे रुक जाते हैं, ठीक है। हेयर से बच बचा के निकल भी गए तो नेजल कैविटी में जो वहां पे म्यूकस है वो उसको वहीं पे रोक लेती है, ठीक है। अब वहां से आने के बाद कहां पे एंट्री होती है, एयर की फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या है, एक कॉमन पैसेज है। ये क्या है हमारा, फेरिंग्स है। ये क्या है हमारा, नॉस्ट्रिल्स है। ये क्या है हमारा, नेजल कैविटी है, ठीक है। तो 1 नंबर पे क्या है, नॉस्ट्रिल, 2 नंबर पे नेजल कैविटी, 3 नंबर पे क्या है, फेरिंग्स है, ठीक है। जो हमारा फेरिंग्स है वो क्या काम करता है, कॉमन पैसेज प्रोवाइड करता है। कॉमन पैसेज का यहाँ मतलब है कि उस रास्ते से फूड भी गुजर रहा है, उस रास्ते से एटमॉस्फेरिक एयर भी गुजर रहा है, ठीक है। मतलब जो हम खाना खा रहे हैं वो भी यहाँ से गुजरता है, मुंह है हमारा, खाना खाते हैं, यहाँ से खाना भी जाता है, यहाँ से सांस भी जाती है, तो क्या है, ये फेरिंग्स है, ठीक है। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक कार्टिलेजिनस फ्लैप टाइप, मतलब ढक्कन टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस ये क्या काम करता है कि हमारे जो ट्रैकिया है, मतलब विंड पाइप है, इसके ऊपर ढक्कन का काम करता है, एक ढक्कन की तरह लगा रहता है। ये काम करता है कि जब फूड मटेरियल आते हैं तो क्या करता है, ये हमारे विंड पाइप को बंद कर देता है, और जब एयर आता है, सांस आता है, तो क्या करता है, उसको खोल देता है, ठीक है। इसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि अगर इसमें खाना आ जाएगा, विंड पाइप में खाना आ जाएगा, तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो कई बार जब खाना आता भी है यहाँ पे, तो उसको हिचकी के थ्रू या फिर खांसी आती है उसके थ्रू उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। जब तक पूरा खाना बाहर नहीं हो जाता तब तक वो हिचकी आती रहेगी या आपको खांसी आती रहेगी, ठीक है। अब क्या होता है, एपिग्लॉटिस के जब नीचे आएगा तो ये क्या है, लैरिंग्स है। यहाँ पे क्या है, 4 नंबर पे लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है, ये भी कार्टिलेजिनस बॉक्स है, ठीक है। ये भी कार्टिलेज का एक बॉक्स है। ये क्या काम करता है, साउंड प्रोड्यूस करने का काम करता है, ठीक है। साउंड का प्रोडक्शन करता है, तो इसको साउंड बॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। जब यहाँ से एयर गुजरता है, पास करता है, कहाँ पे आता है, ट्रैकिया में आता है। ट्रैकिया मतलब एक नली होती है, हमारी जो नली है उसको क्या बोलेंगे, ट्रैकिया बोलेंगे। विंड पाइप, सांस की नली। ये क्या काम करता है, ये मतलब ट्रैक प्रोवाइड करता है, उसको पास कराता है, एयर को पास कराता है, ठीक है। कहां तक पास कराता है, हमारे लंग्स तक पास कराता है, ठीक। यहाँ पे देखिए, ये जो लाइनिंग बनी हुई है, ये सी शेप का एक कार्टिलेज का रिंग है, ठीक है। सी शेप का एक कार्टिलेज का रिंग है। ये काम क्या करता है, ये हमारे विंड पाइप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि अगर ये हमारा विंड पाइप है तो जो ये कार्टिलेज की रिंग है इसमें, वो उसको एकदम सीधा रखने में उसको हेल्प करती है। नहीं तो कई बार क्या होगा कि जैसे हम झुकेंगे या फिर कई बार मतलब कैसे भी मुड़ेंगे तो वो पाइप भी मुड़ सकती है, और पाइप मुड़ेगी तो हवा लंग्स तक नहीं जाएगी, एयर जो है वो लंग्स तक नहीं जाएगी, और जब लंग्स तक नहीं जाएगी तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है, उसको एकदम सीधा रखने का काम करता है, उसको स्ट्रेट प्रोवाइड मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक। अब यहाँ से पास होकर यही ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकस बोल रहे हैं, ठीक है। फेरिंग्स आया, फेरिंग से लैरिंग्स, लैरिंग से ट्रैकिया। अब ट्रैकिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोंकस बोल रहे हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे क्या है, ट्रैकिया है, और 6ठे नंबर पे क्या है, ब्रोंकस है, ठीक है। यहाँ नंबरिंग कर लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ब्रोंकस क्या करता है, ये भी क्या काम करता है, उसको एयर को पास कराने का काम करता है, कहां तक, लंग्स तक। अब ये लंग्स में एंट्री हो गई। अब क्या होगा, ये ब्रोंकस जो है वो आगे फिर डिवाइड हो जाएगा,
कई सारे पार्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रोंकियोल्स है। 7 नंबर पे क्या आता है, ब्रोंकियोल्स। ठीक, फिर ब्रोंकियोल से गुजरने के बाद एक एयर बैग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, एल्वोलाई बोलते हैं। ये इसका एंड पार्ट है। ठीक है, ये इसका एंड पार्ट है। यहाँ पे आकर जो है एयर वो जमा हो जाता है। ठीक है, ये 8वां पार्ट है। ये क्या है, एल्वोलाई, एक एयर बैग लाइक इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। पूरे लंग्स में ये फैला होता है, सिर्फ इतने नहीं, पूरे लंग्स में ऐसे ऐसे ब्रोंकियोल्स आगे भी ऐसे ऐसे गए होते हैं। ठीक है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होता है, गैस आगे जमा हो जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी गैसेस आगे जमा हो जाएंगे। फिर यहीं से जो है ब्लड के थ्रू ये ऑक्सीजन जो है एब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाता है। ठीक है, ब्लड में आ गया। ये क्या है, ब्लड वेसल है, ब्लड में आ गया। ब्लड में कौन सा पार्ट उसको एब्जॉर्ब करता है, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को कैरी करके पूरे बॉडी सेल तक पहुंचाता है। ठीक है, पूरे बॉडी सेल तक पहुंचाता है। अब बॉडी के सेल तक आ गया, बॉडी के सेल तक आ गया। अब बॉडी के सेल तक आने के बाद मैंने क्या बताया था कि सेल के अंदर एक एक्टिविटी होती है, कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब सेल में जाने के बाद सेल के किस पार्ट में होती है, सेल में जाने के बाद सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में वो एक्टिविटी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, कौन सी एक्टिविटी होती है, क्रेब्स साइकिल। ठीक है, आप लोग नाम याद रखिएगा। सेल के अंदर जाने के बाद कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद कौन सी एक्टिविटी होती है, क्रेब्स साइकिल होता है। ठीक है, इसी क्रेब्स साइकिल की मतलब जो क्रेब्स साइकिल जो एक्टिविटी है, इस रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, CO2 रिलीज होता है। अब ये CO2 जो रिलीज हुआ है ये वापस जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर ये वापस ब्लड के वेसल्स के थ्रू यहाँ पे आता है लंग्स के पास। फिर यहाँ से एल्वोलाई में डिफ्यूज हो जाता है, मतलब कि एल्वोलाई में वो चला जाता है। फिर इसी एल्वोलाई से वापस वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो ये जो एल्वोलाई है, ये जो एल्वोलाई एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो एल्वोलाई है एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। कैसे, किस लिए सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में जो डिफ्यूजन हो रहा है, ऑक्सीजन जो अंदर आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर जा रहा है, तो इसके लिए एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन, एल्वोलाई। ठीक है, तो आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो नॉस्ट्रिल से लेकर एल्वोलाई में कैसे आता है, फिर एल्वोलाई से एब्जॉर्ब होके कैसे हमारे सेल तक जाता है, और सेल से कौन सी साइकिल, मतलब कौन सा जो रिएक्शन होता है वो होता है। फिर वहां से CO2 रिलीज होता है। फिर वो CO2 रिलीज होके ब्लड सेल से एब्जॉर्ब होके वो एल्वोलाई में आ जाता है। ठीक है, फिर वो वहां से बाहर एक्सपेल आउट हो जाता है। ठीक है, आई होप आप सबको इतना समझ में आ गया होगा। ये एक बार फिर से देख लीजिए, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है, ये डायग्राम है। और जो ये नीचे मैंने डोम शेप बनाया हुआ है, ये क्या है, डायफ्राम है। इसको क्या हम बोलेंगे, डायफ्राम। ठीक है, डायफ्राम। ये भी बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है, सांस लेने, अंदर लेने और सांस बाहर छोड़ने में बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है। आगे जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि जब हम सांस लेते हैं तो किस मैकेनिज्म से लेते हैं, कौन फोर्स मतलब प्रोवाइड करता है, कौन उसको रिलैक्स कराता है कि हम सांस अंदर लेते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, तो उसमें हम लोग डायफ्राम के बारे में पढ़ेंगे कि डायफ्राम किस तरीके से काम करता है सांस लेने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।